नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन और ये हमारा 27 तारीख की शिफ्ट 1 का पेपर है। ठीक है, एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं रिवीजन की तरह करेंगे और एग्जाम अप्रोच के साथ और फास्ट वे में थोड़ा रहता है। अगर आपका बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो ज़रूर से आपको समझ में आएगा, नहीं है फिर भी आप अपनी तरफ से ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा मतलब जरूर बूस्ट मिलेगा आपको। बस आपको अपना तरफ से लगाना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती तो 9919293977 इस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर हाईलाइट करके कि ये चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको आपको ज़रूर से बताया जाएगा। ठीक है, और बाकी वीडियो देखने के बाद डन तो जरूर लिखना होता है कंप्लीट करने के बाद। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड। तो 5 3 15 1 16 बटे में 5 हो गया, गुणे में करेंगे 4 दूनी 8 और 8 3 11 बटे में 4 हो गया। इधर ये क्या था, गुणे का साइन करेंगे तो ये 3 बटे में 11 हो जाएगा। अब ये एक साथ ओके गुणा तो 11 तो कटना ही है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। इधर कर लेंगे 4 चौको 16 हो गया, यानी कि 12 बटे में क्या आ गया 5 आ गया। फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन हो गया, उससे पहले इधर सॉल्व करेंगे तो इसको करेंगे 5 एकम 5 और 2 7 हो गया और बटे में 5 गुणे करेंगे तो 7 एकम 7 3 10 बटे में 7 हो गया। इसको साइन यहाँ पर गुणे में आ रहा। अब यहाँ पर अगर ये टर्म लिखेंगे तो ये पूरा चेंज होगा, तो पहले इसी को कर लेते हैं। 5 दूनी 10 हो गया। अब इसको लिखेंगे 5 दूनी 10 और 11 बटे में 5 गुणे का साइन किया तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 दूनी 6 1 7 बटे में 3 हो गया। तो इधर वो 5 दूनी 10 हो रहा है, इधर 11 3 33 माइनस का 70 हो गया, बटे में हो गया हमारे पास 30। तो 70 से 30 गया तो 40, 40 से 3 कम कर देंगे 37 बटे में 30 आ गया, वो भी किसका माइनस का। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। यहाँ पर साइन देखो किसका था, प्लस का, तो 12 बटे में 5 और ये प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस बना देगा 37 बटे में 30। तो इधर भी 6 का गुणा इधर भी 6 का गुणा, तो 12 छंग 72 हो गया, माइनस का 37 बटे में कितना हो गया 30। 12 से 7 गया तो 5 हो गया, इधर बचा हमारे पास 6, 6 से 3 गया 3 बटे में 30 हो गया। तो 5 सत्ते 35 5 छक्का 30, यानी कि 1 से 1 बटे में 6 आंसर। अगला सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव था, हाँ टाइम लगा होगा इसमें। ये सवाल आसान होते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो अगर कॉट थीटा हम लिखते हैं, कॉट थीटा लिखते हैं तो ये बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से अगर लिखना चाहें साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हो गया, माइनस का बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया, यानी कि P माइनस का B अपॉन में H हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें इसका मान 28 दिया था, इसका 45 दिया था, इसका मतलब नीचे कोई नया नंबर आएगा, क्योंकि हाइपोटेनस नया नंबर बनेगा तो वो क्या बन रहा है 53 बन रहा है। तो भाई वो तो सभी में दिख गया 53 है। और P और माइनस B इनका डिफरेंस कर दो, 15 से 8 गया तो 7 बच गया और 3 से 2 गया 1 बच गया, आंसर आ गया। आपको कोई मेहनत करनी पड़ी नहीं तो ट्रिपलेट ढूंढो, ये करो, दुनिया भर का इतना नहीं करना होता भाई। अगला सवाल, दो संख्याओं का 3:7 के अनुपात में यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना हो जाता है। छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। देखो एक बार पूरा लिख के दिखा रहे हैं आपको, फिर देखना आपको करना लिखना कितना होता है। ये यहाँ पर डिफरेंस देखो 4 का है, यहाँ पर 13 का, डिफरेंस बराबर होना चाहिए था। बराबर करने के लिए इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका यानी कि इनका डिफरेंस बराबर करने के लिए इसमें 13 का गुणा और इसमें हो जाएगा 4 का। तो 13 का गुणा इसमें करेंगे 39, रेशियो में 13 7 91 हो गया। इधर 4 का करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया और 80 हो गया। इनमें डिफरेंस 9 से 8 गया 1 हो गया और 3 से 2 गया 1, यानी कि 11 का डिफरेंस दोनों में बन गया, बराबर हो गया। 11 बराबर में 11 दिया गया, कह रहा है छोटी संख्या में बतानी है, यानी कि 39 का मान हो गया, 39 आंसर आ गया। अब आपको लिखना कितना था, देखो ये बेसिक जो मैंने किया वो तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पर देखो 3 और 7 का डिफरेंस 4 था, 4 लिखते, इनका डिफरेंस 13 था, 13 लिखते, इसमें 13 का गुणा इसमें 4 का गुणा, यानी कि पहले रेशियो में 13 गुणा 3 में 13 का करो 39, इसमें 4 का गुणा 7 में 4 का करो 28 हो गया। डिफरेंस 11, 11 बराबर में 11, छोटी संख्या निकाल लो 39 बराबर क्या होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बेसिक क्या हो रहा है, लेकिन आपको लिखना कम से कम है। अगला सवाल कह रहा था रनिता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। यदि रनिता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाए जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती है तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। भास्कर की साप्ताहिक आय क्या है। देखो भाई, रनिता का 57% और बोल दिया था भास्कर का 76%। तो यहाँ पर अगर डिफरेंस अपॉन में करेंगे, रेशियो बनाएंगे तो 19 3 57 हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, 19 चौक 76, यानी कि 4:3 आया। अब यहाँ पर क्या हुआ, रनिता में इसमें 400 जोड़ा गया ना, तो भैया एक चीज बताओ, रनिता का तो रेशियो सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 6 और 5 बन गया जाकर।
ठीक है ना। सॉरी, भास्कर का सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अंतर हो गया, यानी कि इसमें 5 का गुणा कर दें पूरे में और इसमें पूरे में 3 का गुणा कर दें तो ये सेम रेशियो बन जाएंगे। यानी कि इधर 5 तिया 15, इधर 5 चौको 20, इधर 5 तिया 15, इधर 3 छक 18 हो गया। हमारे हिसाब से कितना कम ज़्यादा हुआ? 2, और क्वेश्चन में बोल दिया था 400। तो भास्कर की साप्ताहिक पूछी थी, यानी कि 15 का मान निकालेंगे तो ये क्या गुना हो रहा था? 200 गुना। इधर भी 200 गुना कर देंगे तो 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा लेकिन आप समझ जाएंगे, थोड़ी सा दिमाग लगाना बस। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले तो ये देखो 3 ऊपर पहुंचेगा। अब देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले गुणा का साइन करेंगे तो ऊपर पहुंच गया, इधर हो गया 9, प्लस में 3 है हमारे पास, इधर भी ये 9 हो जाएगा, 9 से 3 गया 6 हो गया, यानी कि ये 6 प्लस का हो जाएगा। और इधर गुणे में 3 था, माइनस का 3 था, इधर 6 तियां 18 हो गया, और 9 3 12 3 15, 15 माइनस का 18, यानी कि ये माइनस का 3 बन गया। इधर करेंगे तो ये माइनस का 3 था भाई साहब, ब्रैकेट के हमने बाहर निकाला तो ये माइनस का 3 हो गया इनटू में, और ये हो जाएगा 18। तो 3 3 का 9 प्लस का, यानी कि 18 प्लस का 9, और इधर देखेंगे ये माइनस का 8 हो गया, यानी कि बचा कितना? 1, यानी कि जोड़ देंगे तो 19। अगला सवाल कह रहा था, विज्ञान में कट ऑफ अंकों के रूप में 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी और कुल योग में कट ऑफ अंकों के रूप में 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है? आसान है सवाल। देखो, साइंस में 60 के एवब वाले ये कितने हैं? 43 है। अब ओवरऑल देखना भाई, यहाँ पर 100 नंबर की बात हो रही ना, 60 अंक के साथ उत्तीर्ण होना है, यानी कि 60% वाले नंबर ही तो चाहिए, यानी कि 60 जिसके नंबर आए हों, टोटल की बात हो रही। तो टोटल क्या था? 39 आ रहा, इन्हीं का तो डिफरेंस हो रहा, तो 13 में से 9 गया तो 4, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एवरेज दिया लिखा, लेकिन नीचे देखो एग्रीगेट बोला है, और भाई हमसे पूछा गया कट ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट, तो हमने उसी पर काम किया, तो 39 थे, दोनों का डिफरेंस आ गया। अगला सवाल, अब देखो भाई, कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरे के किनारी 88 सेंटीमीटर है, इसे भरा हुआ मानते हुए इसे कितने लोगों को अर्धा गोलाकार गिलासों में परोसा जा सकता है यदि गिलास के शीर्ष का व्यास 7 सेंटीमीटर है? तो भाई यहाँ पर देखो, सिंपल से अर्धगोलेकार का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा था अर्धगोले कटोरे की किनारी दी गई थी, यानी कि अगर हम देखें तो कटोरा जैसे आपने घर में देखा होगा, तो ये चीज दी गई थी, यानी कि 2 पाई आर का मान हमें 88 दिया गया था, तो आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 14। क्योंकि आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर टाइम तो लग ही जाता है, जो कि सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। 154 होगा, जब ये 14 होगी तो ये 88 होगा, ये 616 होगा। ठीक है, और बराबर में अर्धगोलाकार गिलास थे, यानी कि 2/3 पाई हो गया, और 7/2, 7/2 और 7/2 हो गया, ऐसे n गिलास रहे होंगे। तो हमें ये तो लिखने की जरूरत नहीं थी। r की पावर 3 का मतलब हो गया 14 गुणे में 14 गुणे में 14 हो गया, और इधर बराबर में 7 गुणे में 7 गुणे में 7/8 कर लो, इंटू में n हो गया, यानी कि ये कैंसिल आउट करेंगे तो इधर भी तो 8 बन जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ गया? 64। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 25% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतनी थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। देखो, अगर सब कुछ क्लियर है तो केवल इतना लिखना है, पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो आपको सब पता होना चाहिए। 15 चौकू 60, 6 पंजे 30 हो गया, 6 सत्ते 42 और 3 45। कहीं लिखा है 45 के साथ 0? नहीं तो फिर पूरा ऐसे लिखो, 15,000 थे, 25% अवैध हो गए तो 75% वैध बचे, और 60% हमारे दूसरे को मिले हैं। भाई ये टोटल 100% हो गया, 100% हो गया तो एक को 60 मिले, दूसरे को 40 मिले होंगे ना, तो भाई 40% हमें और निकालना था। अब इसको सॉल्व कर लो, इतना जरूरत नहीं, ऑप्शन एक बार देख लो, अगर यहीं पर 45,450 4500, तब आपको एग्जैक्ट 0 पर काम करना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से इतने रुपए और 9% वार्षिक दर से इतने रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए चुकाने पड़े, समय ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों कंडीशन में एक चीज देखो, आपको टाइम मिल गया है कांस्टेंट, यानी कि दोनों जगह समान है, तो भैया हम वो टाइम कॉमन ले लेते हैं। अब 6% गुणे में 1760 हो गया, बटे में 100 हो जाएगा, प्लस में फार्मूला लगा रहे हैं टी कॉमन लेके, बस और कुछ नहीं इसमें मैं नया कर रहा हूँ। 2240 बटे में 100, यहाँ से टोटल जो ब्याज बना वो 1536 बना, 1536।
अब आती है कैलकुलेशन। देखो यहाँ पर पहले तो ये 0 से 0 हटा दो, इधर भी 0 चला गया। 8 इससे कट रहा, हाँ कट रहा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 2 64 हो गया। इधर करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 7 बचा, 8 नेम 72 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। अभी भी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बन रही हो तो 3 दूनी 6 कर लो और 3 तिरका 9 कर लो। इधर करेंगे 3 छक 18, 3 चौकू 12 हो गया। अब तो आसान हो गया। 22 दूनी कितना हो गया, 44, और 28 तियाँ 84 हो गया। और बटे में हमारे पास 10 है, इंटू में टी है, बराबर में 64 हो गया। यानी कि 4 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, बटे में 10 हो गया, इंटू में टी बराबर में 64। 64 का 2 बार इधर चला जाएगा तो टाइम कितना आ गया, 5 आ गया। पूरा कैलकुलेशन बेस था। अगला सवाल कह रहा था वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2022 में कर्मचारियों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई थी। तो भाई 19 कहाँ रहा, ये रहा, और 2022 ये रहा। भाई कितनी हुई भाई, 5, 3 से 2 गया 1, बटे में 20, गुणे में 100, 20 पंजे 100, 15 पना 75% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल। अब देखो ये सवाल है ना, देखो हम बहुत बार PYQ कराते ना तो ये बताया। अब मॉक टेस्ट करा रहे थे दूसरे चैनल पे, उस पर भी बहुत बार बताया। ये यहाँ पर साइन हो गया, इधर हो गया कॉस, ये हो गया हमारे पास कोसेक, और इधर हो गया हमारे पास सेक, और इधर हो गया टेन, और ये हो गया कॉट। ये भाई ये क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं। यहाँ पर अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो साइन अल्फा का मान हम कॉस बीटा रख सकते हैं, ठीक है। कोसेक अल्फा का मान सेक बीटा में रख सकते हैं, टेन अल्फा का मान कॉट बीटा रख सकते हैं। यानी कि सेक और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6a प्लस का a माइनस का 29 बराबर में 90 हो गया। तो 7a यानी कि 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 17 7 119, a बराबर कितना आ गया, 17। अगला सवाल। 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है जिसकी गति इतनी है। यदि चोर पुलिस वाले से इतने मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। भाई सिंपल सी बात है, ये कहीं डिस्टेंस रही होगी इन दोनों के बीच में। पुलिस वाला ये एक ही दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि 280 बटे में स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। 12 से 7 गया 5, और आंसर हमें मिनट में दिया गया था। पहले तो हमारे लिए आसान क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में। स्पीड को बनाया, 18 ऊपर चला गया। अब इसमें 60 का भाग कर देंगे तो 60 का भाग किया, ये किस में आ गया, ये मिनट में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 चला गया। इधर करेंगे 6 तियाँ 18 हो गया, और इधर कर लेते हैं 28 तियाँ 84 हो गया, 84 बटे में 25 हो गया, तो 25 तियाँ 75 हो गया। बचा कितना है, 11। 11 क्यों बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन का भी सारा ले लिया हमने, जैसे ही देखा नहीं कैलकुलेशन हो पा रही, तुरंत 25 तियाँ 75, बस खत्म। अगर नहीं टेबल याद है 25 का तो देखो 5 तियाँ 15, 15 में 9 जोड़ा तो 4 आया, 5 चौको 20, 20 में 9 जोड़ेंगे, हटा दो। 5 तियाँ 15 6 हटा दो, 5 तियाँ 15 तो 17 हटा दो। यूनिट डिजिट 4 चाहिए थे ऊपर, ऐसे भी कर सकते हो। जब बड़े नंबर आते ना तो इसी तरीके से काम होता है। किसी वृत्त के चाप पर बनी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यदि वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो चाप की लंबाई क्या होगी। भाई देखो ये रहा सिंपल सा सर्किल, ये बना हमारा चाप, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पर एक जीवा है। ये जो जीवा है वो वृत्त की रेडियस के बराबर है, यानी कि ये तीनों क्या हो गई, बराबर हो गई। यानी कि ये एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब एक चीज समझना, हमें निकालनी थी इसकी परिधि। परिधि मतलब ये वाला चाप। लेकिन एक चीज समझो, अगर हम 360 डिग्री पूरे पे एंगल बन रहा है, तब अगर हम देखते रेडियस हमको दे दी थी 21, अगर 7 होती है तो परमाप पूरा मतलब परिधि 44 होती है, ठीक है। 21 तो 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। यानी कि 360 डिग्री पर पूरी परिधि 44 गुणे में 3, तो 60 डिग्री पर कितनी होगी। हमने स्पेशल कुछ नहीं किया, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, यही फार्मूला लगा है। लेकिन आप डायरेक्ट लगा सकते थे, इसमें रेडियस हमको 21 दी गई थी, इस वजह से। समझ में आ गई। तो हम यहाँ पर क्या करते, डायरेक्ट लिखते कि 360 बराबर में 44 गुणे में 3 और 60 का मान। तो ये हो गया 6, इधर 3 दूनी 6 यानी कि 22 आंसर। अगला सवाल। एक बाह्य बिंदु ए से केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं AP और AQ खींची जाती हैं। APQ इतना है, POQ का मान क्या होगा। भाई आसान है, ये हो गया सर्किल, ये हमारी स्पर्श रेखाएं 2 खींच दी गई भाई इस पर। ये हो गया हमारे पास क्या P, ये हो गया A, ये हो गया Q। A यहाँ पर होगा, ठीक है। AP हो गया, AQ हो गया। अब APQ बोल दिया था, यानी कि APQ इसका मान हमें दे दिया था कितना, 40 डिग्री। पूछा था P और POQ, यानी कि इसका मान हमसे पूछ लिया, ये क्या होगा। कितना आसान बन गया भाई। देखो सेंटर से आपने स्पर्श रेखा किया, ये तो 90 बना देगा, यानी कि ये कितना बचा, 50। ये भी 50 हो गया, यानी कि पूरे त्रिभुज का क्या होता है, 180 सम होता है। तो हम तो 100 निकाल चुके, तो ये 80 डिग्री हो गया। अगला सवाल।
एक पुरुष एक नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में 12 मिनट, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। नदी के बहते पानी की चाल क्या है? देखो भाई, वो कह रहा था शांत जल में जा रहा था 12 मिनट में, यानी कि शांत जल में वो अपनी ही चाल से जा रहा होगा 1 किलोमीटर, तो 12 मिनट लगे, मिनट को घंटे में कर देंगे, ये हो गया। तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई हमने कुछ नहीं किया, एस बराबर में d/t लगाया और d हमको 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, टाइम हमको ये दिया तो स्पीड निकल आई। अब वो कह रहा था लेकिन बहती नदी में 13 मिनट में, यानी कि बहती नदी में वो अपोजिट जा रहा होगा। क्यों अपोजिट जा रहा होगा? क्योंकि वो देखो 12 मिनट में शांत जल में जा रहा है, और अगर वो दिशा में ही चलता तो उसे 12 मिनट से कम लगने चाहिए थे, लेकिन उसने बोल दिया 13 मिनट। इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको लगे 13 मिनट, इसका मतलब हो गया 60। समझ में आई बात? तो 60 बटे में 13 हो गया, और इधर देखो लेके जाएंगे a माइनस का b, यानी कि b इधर आ गया, 5 माइनस का 60 बटे में 13, 13 पंजे 65, यानी कि 5 बटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। कब केवल यही समझना था कि ये टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा था, बस। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है, BCD पर मिलता है। आसान है ये तो, फिर तो जैसे ही एंगल बाइसेक्टर की कहानी सुनाई दिया करे ना, एकदम कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये भाई साहब वही वाला है सवाल जो हमारा फेवरेट है, क्योंकि आसान चीज़ें तो सभी की फेवरेट होती ना। ये डी पर मिल रहा था, ये एंगल बाइसेक्टर था, BD 5 दे दिया था, BC 7.5। ये BC वो वाली नहीं है जो आजकल दुनिया करती है, ये BC दूसरी वाली भाई। ये AB अपॉन में AC हो गया, और इधर लिख देंगे BD अपॉन में DC। ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसमें कुछ भी स्पेशल मैंने तो लिखा नहीं। ये पॉइंट हटाएंगे 0, तो 25 दूनी 50, 2 बटे में 1 आंसर। अगला सवाल, एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग में इतने, बस जैसे ही इतना पढ़ा ना, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, लास्ट में पहुंचो तुरंत, ठीक है? क्योंकि हमें ये पता लग जाता है कि सवाल ये थोड़ा आसान होगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो भैया टोटल डिस्टेंस तो आपको दिख रही होगी कि 20 गया, फिर 25 गया, फिर 15 गया। टोटल टाइम कितना गया? देखो 1 घंटे के ही भाग में 1/4 इधर लगाया, 1/4 इधर लगाया, 1/4 इधर लगाया, यानी कि अगर हम देखें तो पहले के ही, यानी कि 1 बटे में 4 इधर लगा, 1 बटे में 4 ये लगा, 1 बटे में 4 ये लगा, बस इतना ही टाइम लगा। ऊपर 60 हो गई डिस्टेंस, 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 3 बटे में 4, तो 4 ऊपर चला गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगला सवाल कह रहा था, रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल के कुल लागत का कितना गुना था? अब यहाँ पर देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ से समझने वाली बात है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। इसका मतलब हम यहाँ पर 100 से लेकर चलेंगे, ठीक है? इसमें से 22.5% हो गया खराब, तो 100 से पूरा 23 घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? 77। 77 से यानी कि 77.5 बचा है, ठीक है? ये हमारे पास बचा। कह रहा था 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा जाता है, यानी कि जो बचा हुआ है वो 80% उसमें निर्माण लागत, यानी कि 80% इसका हम निकालते हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 8 पन्ने 40, 8 सत्ते 56 और 4 60 हो गया। 8 सत्ते 56 और 6 62 रुपया ये निर्माण लागत में खर्च हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल उसने जो अपने पास से खर्चा किया है वो कितना किया है? 100 रुपए का तो खरीद के लाया, 62 रुपए निर्माण लागत में चले गए, 162 रुपया चला गया। अब वो ये कह रहा था कि 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य खरीदे गए कच्चे माल की लागत मूल्य का कितना गुना है? तो भाई ये रेशियो तो आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, एमपी और सीपी का। जो प्रॉफिट वाला होता है वो डायरेक्ट इसके नीचे, जो सीपी वाला होता है वो छूट वाला डायरेक्ट आ जाता है। भाई ये तो पता है ना, एमपी पर अगर छूट देंगे तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा, और सीपी पर अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को बराबर कर देते हैं तो ये रेशियो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। तो इधर करेंगे 20 छक्का 120 हो गया, 20 चौकू 80, यानी कि 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो
ये कह रहा था 2 बराबर में हमें 162 दिया गया, तो इसका मान निकालते, यानी कि 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243 हो गया। यही पूछा था 243 कच्चे माल की कॉस्ट ये थी 100, उसका क्या गुना है, x गुना है, तो x बराबर कितना आ गया 2.43 आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की 3 योजनाएं प्रदान करता है, न्यूनतम छूट परसेंटेज कौन सा, यानी कि सबसे कम वाला पूछा है। सबसे पहले देखो ये वाले है ना, ये बहुत आसान होते हैं, जैसे 5 खरीदी 3 मुफ्त पाई, 6 खरीदी 10 मुफ्त पाई, हम ये बराबर खरीद लेते ना, इसमें 6 का गुणा, ये इसमें 5 का गुणा, बराबर हम खरीद रहे हैं, लेकिन 6 18 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 50 मिल रहा है। यहाँ पर हम ओरल देख सकते थे कि भैया सबसे कम छूट यहाँ पर हमें इसमें मिल रही है, क्योंकि इसमें 30 खरीद रहे 18 फ्री, इसमें 50 मिल रही। तो ये चीज़ें आप इस तरीके से कर लिया करो, यानी कि ये एक ऑप्शन सी तो चला गया, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे न्यूनतम पूछा था, तो बी में न्यूनतम आया। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना पड़ेगा। देखो 3 मुफ्त मिली, लेकिन लाया कितना 8 अपने पास, गुणे में 100 हो गया, यानी कि ये हो गया 12.5, यानी कि 37.5% ये हो चुका है। कौन सा, ये बी का आया निकल कर। अगर हम इसको देखें तो ये 24 प्लस का 27 माइनस में 24 गुणे में 27 बटे में 100 हो गया। तो इसको जोड़ेंगे 7 4 11, हासिल लगा 1 हो गया, 3 2 5 51 से हम कितना घटा लेंगे भाई, 24 सत्ते 168, और हासिल लगा कितना हो गया 16, 24 दूनी 48, 48 में 10 जोड़ा 58, 58 6 64। अब बताओ कितना घटाओगे, तब भी इतने तक पहुंच पाओगे, कैसे भी नहीं पहुंचोगे, यानी कि आंसर क्या हो गया बी। तो आपका थोड़ा सा दिमाग यूज होना है। ये जो हमने लिखी थी ना, इन दोनों में तो हम ओवरऑल देख सकते थे, 5 का गुणा इसमें 10 पंजे 50 और 10 छेतियाँ 18, पहले वाले में कम मुफ्त मिल रही है, यानी कम छूट मिल रही है, तो वो हो गया था। अब बाकी पहले वाले में आपको फार्मूला लगा लेना था। ठीक है, एसिड और जल के 12 लीटर बिलियन में 30% एसिड है, 20% एसिड वाला बिलियन प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाना चाहिए। भाई देखो 12 लीटर था तब 30% एसिड था, अब वो इसमें जल मिला दे रहा है, हमने x लीटर जल मिला दिया, अब इसमें 20% एसिड होना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 10 तियाँ 30 हो गया, 2 छक्के 12 6 तियाँ 18, 18 माइनस का 12, यानी कि उसको 6 लीटर मिलाना पड़ेगा। अगला सवाल, 4a और 16a का चतुर्थ अनुपाती 81 है। देखो हमेशा याद रखो, a गुणे में 16 a बटे में 4 हो जाएगा। भाई 3 नंबर आपको दिए जाएं, चतुर्थ अनुपाती जब निकालोगे तो a अपॉन में b और बराबर में c अपॉन में 4th रेशियो करोगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4th रेशियो बराबर में b इंटू में c अपॉन a लिखोगे। तो ये चीज़ आपको लिख के नहीं देखनी, आपको डायरेक्ट गुणा भाग करना था। तो 4 चौकू 16 हो गया, यानी कि 4a स्क्वायर बराबर में 81, यानी कि a बराबर में 9 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल, 2016 में कंपनी जेड के राजस्व पर लगभग लाभ परसेंटेज मार्जिन क्या था। भाई देखो 2016 बिक्री और लाभ दिया गया था, यानी कि अगर हम देखें तो हमें सीपी चाहिए होगा, यानी कि कितना इन्वेस्ट किया, तो 7 से 7 घटाएंगे 0। भाई बिक्री से हम प्रॉफिट हटा दे रहे हैं, 5 से 4 गया 1 हो गया, 10 से 8 गया तो 2 गया, 1210। ठीक है, इस पर प्रॉफिट था इतना, गुणे में कर देंगे 100, ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा 7 बार कट गया, यानी कि 70% आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन। भाई सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 8 से 1 गया तो बचा 7, 7 चौक 28 हो गया, 28 और 3 कितना हो गया 31, 31 हो गया, इधर 3 छक 18 हो गया, यानी कि जोड़ देंगे तो 37, 52 घटाना है, 12 से 7 गया तो 5 बचा, आंसर तो आ ही चुका था। अगला सवाल, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है, यानी कि आधार की अगर बात करें उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी ऊंचाई क्या है बताओ। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू में हाइट, यानी कि 2x इंटू में x बराबर में 338 दे दिया था, यानी कि इधर करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, 2 ने में 18, x बराबर में 13 हो गया। तो हाइट हमारी क्या थी, यही तो थी x, खत्म हो गया। अगला सवाल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या इतनी और तिर्यक ऊंचाई इतनी है। आसान हो गया ये तो सवाल, कुल पूछा था, यानी कि पाई r l प्लस का r, तो यहाँ पर मान रख देंगे, पाई r की जगह r/4, एल का मान 4l हो गया, प्लस में r/में 4 हो गया। तो इसका पूरे में देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 4 का अंदर गुणा कर दिया, पाई r, तो l प्लस का r बटे में 16 आंसर। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन है, 13 दूनी 26 करेंगे, इधर 15 चौकू 60 करेंगे, 15 2 17 हो गया, 17 यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 11 हो गया, यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 4, 3 से गया 2। अगला सवाल,
ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 100 दिनों में। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र से पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है और तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो एलसीएम लोगे तो वो तो 200 आ जाएगा। एफिशिएंसी इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, ठीक है। अब कह रहा था 3 दिवसीय चक्कर था, ठीक है, 3 दिवसीय बोला तो कह रहा था ए बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन ए तीसरे दिन बी करता है। यानी कि यहाँ पर 3 काम हुआ, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यानी कि 3 2 5 1 6 काम हो रहा है कितने दिन में? 3 डेज में। अब हमें 200 के पास पहुँचना है, तो 200 में अगर हम भाग करें 6 का तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 2 बचा 6 तियाँ 18, यानी कि हम 33 तक जा सकते हैं, 33 के मल्टीप्लाई तक। 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18 1 19, इधर भी कर देंगे तो 33 तियाँ 99 हो गया। काम बचा कितना है? 2 काम बचा। अब फिर से इनका नंबर आ जाएगा, 2/3 दिन में समाप्त हो जाएगा। जोड़ दो 99 सही 2/3, आंसर आ गया। अब ये चीज़ इसलिए करके दिखाई है, ये वाली डिवाइड, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था ये चीज़, ठीक है, इसलिए करके दिखाई। जब बड़े नंबर आते हैं ना तो आपको शर्माना नहीं है, आपको आंसर से मतलब आपका टाइम सेव होगा। अगर आपका नहीं हो रहा तो किसी का भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, सब कुछ किया करो जो भी आपको गुण विद्या पता है। स्कूल पी से कक्षा एक्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सभी स्कूलों से मिलाकर कक्षा एक्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना % है? सबसे पहले देखें 10th क्लास की बात करा, इसमें पी में हो गए 144, ठीक है, और सभी में कितने पढ़ रहे थे? 910, गुणे में हो गया हमारे पास 100, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो 16 ने में 144 हो रहा, लगभग पास में पहुंच रहे, तो हो सकता है, लगभग बोला ना, हो सकता है ये राउंड ऑफ लिखा हो, क्योंकि आप 15 पे जाओगे, 15 ने में 135 144 से छोटा ही आ रहा, तो हो सकता है 15.72 समथिंग ऐसे कुछ आ रहा हो, तो 16% राउंड ऑफ किया हो, ठीक है। अब आपको ऐसे ही दिमाग लगाना, ऐसा नहीं कि उसमें एग्जैक्ट निकालने में बैठ गए, नहीं भाई, हमें एग्जैक्ट निकालना, निकालते रहो, फिर टाइम ऐसे ही तो खराब होता है। अगला सवाल कह रहा था क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट। देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको फार्मूला तो ये पता ही होगा, और ये कितना फास्ट लगा पा रहे हैं आप, ये डिपेंड करता है। देखो सक्सेसिव मेथड भी हो जाएगा फार्मूले से। देखो 20 20 40 हो रहा, 40 से 4 माइनस कर दोगे 36, 36 और 30 कितना हो रहा? 46, 46 से 3.6 माइनस करना है भैया, 46 से करना है तो खत्म कर दो ना, 40 पे तो पहुंचेंगे नहीं, 40 से समथिंग 4 माइनस कर दो, 42 पे ही पहुंच रहे। समझ गए ना बात को? भाई देखो ये 36 निकला कैसे, 20 प्लस का 20 माइनस का 20 गुणे में 20/100। आप भी ओरल करना, मजा आएगा, एक बार करके देखना भाई। जब धीरे धीरे चीज़ें होने लगती है ना फिर बहुत इंटरेस्ट आता है। इनको जोड़ेंगे 46 माइनस का 3.6 हो गया, क्योंकि ये 100 आया होगा नीचे, वो एक तो कट गया होगा। 46 से पूरा 4 घटा दो, 42, 10 से 6 गया 4, आंसर। बाकी आप पूरा करोगे तो टाइम तो जाने ही वाला है भाई, कोई नहीं रोक सकता। यदि कंपनी ने अपने 6 भागीदारों के बीच 8 लाख शेयर जारी किए और यदि वर्मा पांडे को अपने 10,000 शेयर बेचने की पेशकश करता है तो पांडे के पास कितने शेयर हो जाएंगे? अब देखो इसमें सवाल में आसानी देखना कितनी है भैया, हमसे ये तो पूछा ही नहीं है कि इनके कितने हैं, उसके कितने हैं, हमसे ये पूछा पांडे जी को कितने हैं, पांडे जी को 10,000 और मिल गए हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें जो मान दिया गया था 100% का 8 लाख, 1 2 3 4 5, और हमें निकालना था किसको? पांडे जी का। पांडे जी कहाँ पर भाई? 5, और इसमें हमें 10,000 जोड़ देना था, आंसर हमारा आ गया था। ये कैंसिल आउट हो गया, 8 पन्ने 40 यानी कि 40,000, और प्लस में हो गया हमारे पास 10 के, यानी कि ये टोटल हो गया हमारे पास 50 के। अगला सवाल, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार रामज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% समर्थन प्राप्त हुआ। उसे अपने प्रतिद्वंदी श्रवण से इतने वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल कह रहा है कि टोटल भाई 100 वोट थे, 100% रहा, 12% इनवैलिड हो गए, यानी कि बचे कितने? 88 बचे। इसे 84 को थोड़ा अभी रखो ठंडे बस्ते में, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर ये ना होता तो यहाँ पर 54% किसको मिले? रामज्ञा को मिले, यानी कि 54% 100 का कितना होता है? 54, यानी कि इसमें से 54 वोट तो रामज्ञा भाई साहब ले गए, ठीक है। और बचा कौन? श्रवण। तो श्रवण को कितने मिले? 8 से 4 गया 4, 8 से 5 गया 3। हारा जीती कितने से हुई? 20। ये परसेंटेज में चल रहा तो परसेंटेज की बात है, ठीक है। हमारे हिसाब से इतने % की हारा जीती हुई है। यहाँ पर क्या हुआ? 84 जो मतपत्र डाले गए वो खाली छोड़ दिए, तो
तो भाई साहब वो 84 पत्र हम कह रहे श्रवण भाई साहब तुम ले जाओ। अभी तक क्या हो रहा था, रामज्ञा और श्रवण जो थे, रामज्ञा और श्रवण जो थे वो हारा जीती हो रही थी 1456 में। अब इनको अगर 84 अधिक मिल गए तो अब ये 84 का गैप कम करेगा ना, क्योंकि रामज्ञा जीत रहा है, श्रवण को 84 अधिक मिल गए, 15 से 8 गया तो 7 हो गया, और 1372 वोटों के अंतर से अब हारा जीती होगी। तो इसी 20% का मान 1372 हो गया, 100 का मान तो 20 का 5% 100 होता है, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36 हो गया, और 13 पंजे 65, 3 68 60 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एक शंक्वाकार तंबू बनाने में कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिससे आधार की त्रिज्या इतनी, ऊंचाई इतनी, कपड़े की चौड़ाई इतनी। तो भाई हमको देखो मीटर में यानी कि लेंथ निकालनी है। सबसे पहले तो देखो पाई आर एल बराबर में हो जाएगा एल इंटू में भी, ये एल उसका वाला नहीं, ऐसे लिख लो एल इंटू में भी। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा एल। ये देखो 21 हो गया, 28 हो गया और 35 हो गया, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ट्रिपलेट वाली बात है भाई, वो तो अपनी आपस की बात है ना, ये तो याद ही होंगे। इंटू में हो गया हमारे पास 35, बराबर में एल हमें निकालना 5, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 21 दूनी 42 हो गया, आंसर आ चुका है। अगला सवाल करते हैं। एक तो सीपीओ में 50 सवाल होते हैं, 25 में ही थक जाते हैं इतनी स्पीड से कराने में, इसमें और लोड पड़ता है। कोई नहीं, 6 पंजे 30 हो गया, इधर करेंगे 7 पंजे 35 हो गया, प्लस है इधर माइनस है, 5 4 9 हो गया, 9 8 72 हो गया, इधर कर देंगे प्लस का 72, प्लस में ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 1 बचा, तो 1 हो गया, माइनस का 8 हो गया, इधर करेंगे तो ये 12 दूनी 24 हो गया, इधर 12 दूनी 24 फिर से बन जाना था, तो ये 24 हो गया। ठीक है, तो 4 2 6 हो गया, 1 7 हो गया, इधर करेंगे 8 5 13 हो गया, तो 7 से 3 गया, 4 यूनिट डिजिट चाहिए, आंसर लगा दो। अगर नहीं मिलता तो पूरा तो जोड़ना ही पड़ता, वो तो एक ऑप्शन है ही हमारे पास। तो वैसे जोड़ते कैसे, जैसे 24 3 72 होता है, 24 चौको 96 हो गया, तो 96 1 97 माइनस का 43, 7 से 3 गया 4, 9 से 4 गया 5। अगला सवाल, ये भी देखो भाई सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले डिवाइड, 3 त्रिका 9, 9 और 2 11 बटे में 3, गुणे का साइन करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 11 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर, इंटू में 1 बटे में 4 हो गया, गुणे में कर देंगे। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 5 एकम 5, 5 से 2 गया 3 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 6 आ गया। अब ये तो कर लोगे आप लोग, बस यही आपको देखना कि कितना हम ओरल कर सकते हैं। बस 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 1 बटे में 2 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में AB पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि PV रेशियो AP इतना दिया गया था, PQ AC के समांतर है, यदि AR QS PC के लंबवत है और QS 9 सेंटीमीटर है तो AR की लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सवाल है, इस तरीके से लेंगे, और कौन सा किसके पैरेलल बोल दिया था पहले ये देख लेते, PQ AC के, यानी कि A और C इधर ले लो, ये हो गया P, ये हो गया हमारे पास PQ। ठीक है, अब हमें रेशियो दिया गया था कि ये 3 है और ये हो गया हमारे पास 4। अब ये लाइनें दोनों पैरेलल हैं, यानी कि छोटू ट्रायंगल, यानी कि BPQ और ABC ये दोनों सिमिलर हो चुके हैं, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये पूरी साइड कितनी होगी, 7 होगी। तो छोटे ट्रायंगल में अगर ये 3 है तो बड़े ट्रायंगल में ये कितनी हो जाएगी, 7 रेशियो बन गया। बस इतना कर लिया, आपका आंसर तो आ ही चुका है। यहाँ पर देखो ये रहा हमारे पास PC, इसी को मिलाने की बात कर रहा था, उस पर AR परपेंडिकुलर है, AR हमारे पास ये रहा AR, अगर हम इसको मिला देंगे तो ये हमारे पास बन गया QS, ये 90 डिग्री। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, आप सोच पाओ बस। देखो ये दोनों लाइनें यानी कि AC और PQ पैरेलल थी, तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एक 90 डिग्री है, यानी कि तीसरा अल्फा और अल्फा अपने आप बराबर हो गया। कौन, हमने सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर लिए थे, बस खत्म हो गया सवाल। इसको थोड़ा सही कर लो, ये यहाँ पर होगा S, क्या होगा S। देखो हमने ट्रायंगल ARC सिमिलर ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल PQS। ये इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि इनका जो साइड का रेशियो होगा वही परपेंडिकुलर का रेशियो होगा, वही आप पेरीमीटर का रेशियो हो जाएगा, वही हाइट का रेशियो हो जाएगा, वही तो सब चलेगा। हमने जब ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर लिए, खत्म हो गया सवाल। साइड में रेशियो कितना है, ARC में 7 बटे में 3 हो गया, परपेंडिकुलर हमें इसका निकालना था, यानी कि AR का मान निकालना था, QS का मान हमें दिया गया था कितना, 9, तो 3 त्रिका 9, यानी कि AR बराबर में कितना आ गया, 21 आंसर। अगला सवाल, एक साथ बेचे गए A1 और फायर स्टोन
एक साथ बेचे गए A1 और फायरस्टोन टायरों की औसत संख्या A1 है, अच्छा A1 साइकिल आती थी जो, और एक साथ बेचे गए गुडवियर और डनलप टायरों के औसत संख्या के बीच अंतर क्या है। भाई टोटल तो देखो हमें कॉमन दिया गया था, इससे कोई मतलब नहीं, हम पहले परसेंटेज पे काम करेंगे। तो ये रहा हमारे पास, और ये फायर वाला ये रहा, यानी कि जोड़ देंगे तो ये 35 हो गया। फिर पहुंचेंगे एक साथ गुडियर वाला भाई साहब अच्छा टायर आता है, यानी कि ये लिखा है, ठीक है, 12 हो गया। और बोल रहा था डनलप ये 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 27 हो गया। कह रहा था इनका डिफरेंस, हम पहले डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 7 15। और एवरेज की बात कर रहा था तो भैया दोनों में 2 का भाग करते, इसमें भी 2 का करते, इसमें भी 2 का, हम घटा कर लेते हैं, यानी कि इतना परसेंटेज आ गया। तो हमें 100% का मान दे दिया था 1350, ठीक है, 8/2 का मान निकालना था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इधर 2 चौकू 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, 13 चौकू 52 और 2 54। अगला सवाल, दो संख्याएं x और y का योग इतना, उनका गुणनफल इतना है, तो कह रहा था घनों का योग क्या होगा। देखो x प्लस का y दे दिया था 12, x इंटू में y दे दिया था 27, और कह रहा था x क्यूब प्लस में y क्यूब का मान क्या होगा। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा ना, x प्लस का 1 में x बराबर में a दिया हो, x क्यूब प्लस का 1 में x क्यूब पावर में 3, a क्यूब माइनस का 3a होता है, और इसमें मल्टीप्लाई होता है x इंटू में 1 में x, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट, लेकिन वो कट जाता है तो फार्मूला इतना ही बन जाता है। वही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, 12 की पावर में 3 माइनस में 3 इंटू में 12, और इंटू में आ जाएगा हमारे पास x इंटू में y, जिसका मान कितना था 27 था, तो इसका तो क्यूब 1728 हो गया, या 12 कॉमन भी ले सकते थे, माइनस में 27 थी 81 हो गया, 81 गुणे में 12, तो 12 एकम 12 हो गया। और देखो यूनिट डिजिट 2 जगह मिल गई, नहीं तो आंसर लगा सकते थे। 12 अट्ठे 96, 97, 8 से 2 गया 6, 12 से 7 गया तो 5 हो गया, अब तो आ गया ना आंसर, ठीक है। बचा क्या था हमारे पास 16, 16 से 9 गया तो 7 आंसर। अगला सवाल कह रहा था धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी। भाई देखो 4 वर्ष में 2 गुनी, 8 गुना 8 हो गया तो 2 की पावर में 3। हमेशा ध्यान रखो ये जो यहाँ पर इतना गुना बोला, इसी का बेस बनाकर जो अगला गुना बोल रहा है वो देख लो कितना पावर में हो रहा है, इन दोनों का गुणा कर दो, 12 वर्ष आंसर, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो x का संभव मान पूछा, तो सबसे पहले तो इसको काट लो, 13 एकम 13 एकम 13 हो गया, इधर 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 11x माइनस का 9, 36 और 35 एक आ गया, यानी कि बराबर में 1 प्लस का x स्क्वायर हो गया। अब ऑप्शन का सहारा लो, आंसर लगाओ, एक रखोगे तो 11 9 गया 2, बस खत्म हो गया। भाई एक हमने रख दिया तो 11 माइनस का 9 2 आ गया, इधर रखोगे 1 प्लस में 1 2, इधर भी आ गया। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो वैल्यू पुटिंग बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, बस सेम मत रख लेना कि पता लगे ऑप्शन सेम हो जाए। देखो ये दोनों तो हमें लग रहा है सेम पे नहीं आएंगे, 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते तो वो मत रखना, बाकी ऑप्शन देख लिया करो पहले, ऐसा ना हो आप पूरा सवाल कर लाए और ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं। वैल्यू पुटिंग में मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, वो तो आपको वैल्यू याद होंगी, पुट करनी है आंसर। एक बार बेसिक से तो कर ही लेते हैं, जरूर किया करो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल, आपको फार्मूला इसके रिविजन करने का कोई मौका नहीं मिलता है। कैसे कर सकते हो सवाल के थ्रू, और कभी फंसोगे ना तो फिर आपको बेसिक ही काम में आएगा, तो इसलिए आप एक बार बेसिक जरूर किया करो, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो साइन और कॉस में आंसर निकालना है, इसको क्या लिख सकते थे, साइन अपॉन में कॉस, ये क्या हो गया साइन अपॉन में कॉस हो गया, यानी कि कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर देखना साइन और कॉस ऊपर चला गया, यानी कि ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ऊपर तो 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, मैं एक ही जगह थीटा लिख रहा हूँ क्योंकि वो हैबिट में है इसलिए, बाकी आप लोग इतने तो समझदार हैं। बाकी इसको एक बार फिर से कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर फिर से बन गया, यानी कि यहाँ पर इनटू में होगा साइन स्क्वायर थीटा ना, इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा तो फिर देखो यहाँ से कोई बात बन रही है, नहीं बन रही, लेकिन अगर इसको करोगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ बात बन जाएगी, क्या बनेगी 1 अपॉन में, ये यहाँ से हमने केवल इतना लिखा है, ठीक है, फिर पूरा लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन की पावर 4 थीटा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो एक बार बेसिक जरूर किया करो, आपके फार्मूले रिवीजन होंगे, बाकी आपकी इच्छा है वैल्यू पुटिंग तो आप कर ही सकते हो,
टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा 1 है, इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले तो देखो इस पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया साइन अपॉन में कॉस, प्लस का हो गया हमारे पास कॉस अपॉन में साइन, बराबर में 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। हम थीटा पढ़ रहे हैं टी की जगह पे क्योंकि ये हैबिट में है थोड़ा, इनटू में ये साइन हो जाएगा बराबर में 1, यानी कि अगर हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस का इनटू में कॉस थीटा बराबर में हो गया हमारे पास 1। अब एक चीज़ आपको पता है कि हमें इसका मान निकालना है नीचे वाले टर्म का, हम इसका होल स्क्वायर कर दें, यानी कि होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में है, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 हो गया और इसका मान आपको पता है कितना है 1 है, तो ये भी 1 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कि √3 बराबर में क्या हो गया साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। जब इसमें हम मान रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में √3। अगला सवाल, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक लगातार इस काम को करते हैं तो कितना काम शेष रह जाएगा। देखो टोटल काम हो गया 20 गुणे में 30, दोनों की एफिशिएंसी 50, 50 गुणे में 2 दिन काम किया, यानी कि इतना काम समाप्त हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 छक्का 30 करेंगे, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि 1/6, 6 में से एक काम हो चुका तो बचा कितना 5/6। अब बताओ इतना आसान है ना, देखो कैसे किया, ए और बी जो आप लोग करते हैं वही किया, बस स्टेप से कटिंग। हमने एलसीएम ले लिया 20 गुणे में 30, ये टोटल वर्क हो गया, इसकी एफिशिएंसी 30 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 20 हो गई। अब दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 गुणे में 2, यानी कि 2 दिन में इतना ही काम किया, तो हमने यही डायरेक्ट लिख लिया, दोनों को जोड़ लिया 50 गुणे में 2 और दोनों की एफिशिएंसी 20 गुणे में 30। बस हमने ये जो निकाला है वो कितना काम समाप्त हुआ है वो निकाला है, तो 6 में से 1 समाप्त हो गया तो 1 घटा दिया, 5/6 अभी हमारा रिमेनिंग है। अगला सवाल, सिंप्लीफिकेशन भाई, चलो थोड़ा राहत मिलती है, 8 3 24 हो गया और ये हो जाएगा प्लस का 3 हो गया, तो ये 3 3 6, 6 चौक 24 प्लस का 3, ठीक है, 6 चौक 24 आंसर। अगला सवाल, यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन क्या है। सबसे पहले तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ये आपका काम है, ठीक है। तो देखो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि यहाँ पर देखो अगर हम लिखना चाहें 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में आर लिख सकते हैं, यानी कि 4/3 हो गया 154 गुणे में 7 3 21, यानी कि 3 3 9 0.09 इंटू में रेडियस हमें दे दी 2.1। ये कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखनी थी, अगर रेडियस 7 हो तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154, यहाँ पर 2.1 दे दिया था, क्या गुना 0.3 गुना, तो रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 0.09 गुना हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास बनेगा 0.09। तो यहाँ पर जितनी कैलकुलेशन बच सकती है हम उतना बचा सकते हैं, ठीक है। इधर 3 सत्ते 21 हो गया, बाकी गुणा करते हैं, 7 चौक 28 हो गया, 15 सत्ते 105 और 2 107 हो गया, गुणा 4 का गुणा करेंगे, 4 8 32 हो गया, 4 सत्ते 28 और 3 31 हो गया, 4 एकम 4 गुणे में 7 तो कर चुके हैं 9, 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9 और 1 10 हो गया, 9 3 27 1 28 हो गया, 9 चौक 36 और 2 38 हो गया। पॉइंट देखो यहाँ पर 2 के बाद था, 1 इधर था, यानी कि 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 38.808 कहीं लिखा है, कैलकुलेशन थी, बाकी 11 की डिविजिबिलिटी आप लोग चेक कर लिए होंगे। कच्चा 6 से 8 तक स्काउट्स की कुल संख्या कितनी है, तो 6 से ये रहा, 8 तक ये रहा, यानी कि सबको जोड़कर 15 का गुणा करना है। 15 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते हो, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 3 15 15 15 225। अगला सवाल, दो संख्याएं x और y जहां x y से बड़ी है का योग उनके अंतर के 4 गुने के बराबर है, कह रहा था उनका योग। अब आपको देखो लिख के इतना दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो आपको डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते तो ये 4/1 हो जाता, x अपॉन में y, 4 1 5 हो गया, 4 से 1 या 3, ये आ जाता डायरेक्ट। होता क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो में a अपॉन b c अपॉन में d, यानी कि एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देंगे, और एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं, इससे इस पर भी आ सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर बना देगा, तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं। अगर स्क्वायर नहीं बना रहा होता, अगर ऐसे लिखा होता x + y, तो यहाँ पर हम रेशियो को स्क्वायर में जैसे 5x और 3x लिखोगे ना, तो वो स्क्वायर बना देगा यहाँ पर। लेकिन अगर x + y होता तो ऊपर स्क्वायर नहीं बनता, नीचे स्क्वायर होता, तो वो पॉसिबल नहीं था। अभी यहाँ पर पॉसिबल है।
तो x का मान 5 हो गया, गुणे में 3 हो गया, बटे में 3 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 4 का स्क्वायर आएगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, 5 25 3 75 हो गया, 3 से 3 काट ही लेते, कहाँ दिमाग है। 5 से यानी कि ये 4 लिख लें डायरेक्ट। चलो 16। अगला सवाल करते हैं। एक ट्रेन इतने की चाल से इतने किलोमीटर, बस इतना पड़ा आपने यहाँ पर देख लिया औसत चाल। ये करते करते प्रैक्टिस में आ जाता है, बाकी कुछ नहीं। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब यहाँ पर देख लो, आपको दिमाग में बैठ गया, सवाल इजी है। ठीक है, तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर जा रहा था, फिर 100 किलोमीटर जा रहा था, फिर 140 किलोमीटर जा रहा था। टाइम निकालेंगे 60 किलोमीटर 80 की चाल से, यानी कि 60 बटे में 80 हो गया। फिर जा रहा था 100 किलोमीटर 90 की चाल से, फिर जा रहा था 140 किलोमीटर 120 की चाल से। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर डायरेक्ट कर लें क्या, और ये तो कटेगा नहीं। 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, यानी कि इधर आ गया हमारे पास 36, 9 तियाँ 27 और इधर 40, 6 रंग 36, 6 सत्ते 42, 40 40 80, 80 और 20 100 और 109 आ गया बटे में 36। तो हमें 109 से भाग करना, 109 बटे में 36, तो इसको इधर कर लेते हैं। ऊपर जोड़ा तो 160 और 40 200 यानी कि 300, गुणे में 36 बटे में 109 हो गया। तो 36 तियाँ 108 होता, डबल जीरो आ जाएगा, बटे में 109 हो गया। अब ऑप्शन ऐसे लिखे थे, थोड़ी सी हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले देखो 9 बार तो जाना ही जाना है। ठीक है, ये तो हटाए दो, एक बार तो भाग नहीं जाएगा। तो 9 ने 81 हो गया और 9 एकम 9 हो गया। 10 से 1 गया तो 9 हो गया, और 17 से 8 गया तो 9 हो गया। इधर कर दो 0। अब यहाँ पर देखो 0 से अभी एक बार भाग जा सकता है ना। देखो 981 अभी भी छोटा है, तो 9 बार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भाग करने में शर्म ना किया करो, आंसर आते हैं इससे। करा था 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 36 का CP n के SP के बराबर है, यानी कि CP अपॉन में SP बराबर में n अपॉन में 36 हो गया। कह रहा था 20% का लाभ हो गया, यानी कि 20% लाभ मतलब 1 बटे में 5, यानी कि 5 की चीज़ कितने में बेची गई, 6 में। तो भैया हमारे पास CP ऊपर लिखा था, 6 में बेचा गया। बस n का मान निकालना होगा, 30 आंसर। अगला सवाल। अब इस सवाल में फार्मूला बेस्ड है, कुछ स्पेशल नहीं है। फार्मूला लिख देते हैं भाई आप लोगों के लिए। ये हो गया -3xyz बराबर में हो गया x प्लस का y प्लस का z, ब्रैकेट में हो गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, माइनस का हो गया xy माइनस का yz माइनस का zx। अब देखो कुछ लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला भी बना के याद कर लेते हैं, वो भी ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि वो टाइम नहीं सेव करता, लेकिन आप ओरल भी कर सकते हो बहुत जल्दी। यहाँ पर देखो 3 इंटू में एक्स वाई जेड का मान -1 है, बराबर में x प्लस वाई जेड इतना आ गया। अब देखो ये निकालना है, इसके लिए आपको ये फार्मूला पता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। इसको सिर्फ आपको दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि इसको आप लिख रहे हैं फिर वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। भाई देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, और फिर आपको माइनस करना ये वाला टर्म, इसके साथ 2 भी आता है, तो यहाँ पर ये माइनस का था, प्लस का आ जाता 2। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, अगर नहीं चला तो भाई ये बात समस्या वाली बात है। बाकी आप फिर डायरेक्ट याद करो, और क्या ही मैं बोल सकता हूँ। तो ये 3 हो गया, इसका मान माइनस का बन दिया था, ये प्लस का 1 हो जाता है। इधर हो गया 4 और इधर हो जाएगा प्लस का 3, इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि इस वाले टर्म का मान आ जाएगा 4 से 3 गया 1। अगला सवाल, चलो लास्ट सवाल है, सिंप्लीफिकेशन, थोड़ा राहत मिली। 35 गुणे में 7 और इंटू में 12 हो गया, और माइनस का 13 गुणे में 24 हो गया। तो 12 एलसीएम ले लो, 35 माइनस का 26 हो गया, और 9 6 15 यानी कि 9 गुणे में 12 108 आंसर। चलो ये भाई ये हमारे टोटल 50 सवाल थे। अब हाथ तो थक चुका है, बाकी अब आप लोगों के हैंड में रहा है। बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर कंप्लीट किया तो डन जरूर लिखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।